विक्रम सिंह की सवारी आ रही है। महाराज, क्या बात है? जोगी दरबार में कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो और बहुत खुद नजर दिखाई पड़ रहे हो। महाराज, आज गुलाम आपके दरबार में खुशी इसलिए है, आपके नगर में, आपके राज में, हर गली और हर मोहल्ले में ये गुलाम घूमता रहता है। बच्चों, ये गुलाम हर वक्त घूमता रहता है, टहलता रहता है। जहां देखिए हर चौराहे पे, हर गलियों में आपका नाम का जय का नारा लग रहा है। सभी भाई यही कहते हैं कि जैसे हमारे महाराज हैं ऐसे सब भाई को मिले, इसलिए कि महाराज के राज में किसी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं है। ये सब देखते हुए, सुनते हुए आपको जब देखते हैं तो ये गुलाम खुश हो जाता है। महाराज रामो, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जान रहे हो। मेरा नाम महाराजा विक्रम सिंह है। मैं उधमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी महारानी का नाम है श्रीमती पुष्पावती। एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार मुझे भाई नहीं बल्कि पिता के समान समझता है। मैं भी उसे भाई नहीं समझता हूँ बल्कि एक बेटे का प्यार देता हूँ। पुष्पावती को भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ कह के बुलाता है और पुष्पावती भी देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार देती है। हम घर में 3 सदस्य हैं। रामो, पिताजी मरते वक्त मुझसे यही कह के गए कि बेटा विक्रम सिंह, पवन की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना और जब सियाना हो जाए तो इसकी शादी कर देना। इस समय पवन पढ़ लिख करके होशियार हो चुका है और सियाना हो चुका है। मेरा विचार कर रहा है कि पवन की शादी कर दूं, पिताजी के कहे हुए वचनों का पालन भी हो जाए और मेरे भी सर का बोझा हल्का हो जाए। ठीक है महाराज, जब आपका विचार यही है तो कोई बात नहीं है। आप सोच समझ के काम कीजिए। भैया सियाने हो गए हैं, शादी हो चुके हैं, पढ़ने के होशियार हो गए हैं। आपका विचार जैसा हो ऐसा सोचिए, आप करिए। मेरा विचार कर रहा है चल करके महल में पुष्पावती से सलाह लूं। देखो पुष्पावती का क्या विचार है। सरकार, आप तो हमारे मन वाली बात कह दिए। ये तो हर आदमी को चाहिए कि पति का फर्ज है कि पत्नी से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। रामो, हर इंसान का फर्ज होता है, अगर कोई शुभ काम किया जाता है तो पत्नी से सलाह जरूर लिया जाता है। इसलिए मैं चल रहा हूं महल में पुष्पावती के पास और मैं सलाह लूंगा। देखो उसका क्या विचार है। यहाँ का कारभार देखना। राजमहल में हम सिर्फ 3 प्राणी हैं, हम और हमारे प्राणनाथ और मेरा देवर पवन है। मैं सोच रही हूँ अपने देवर पवन की शादी कर दूं, घर में देवरानी आ जाए और देवरानी के आने से ये राजमहल खुशियों से गुलजार हो जाए और मुझको भी आराम मिल जाए। यही सब मैं सोच रही हूँ। रामू, तुम ऐसा काम करो, जा हमारे देवर पवन को बुला करके मेरे पास लाओ। रामू, कोई बात नहीं महारानी, ये गुलाम तुरंत जा रहा है। भैया जाए।
के चरणों में पवन देवर का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो पवन, खुश रहो। कहो भाभी माँ, किस लिए याद की हैं? अरे पवन देवर जी, मैं तुझको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। अरे भाभी माँ, वो कौन सी बात है जो आप मुझे बताने से इतनी देरी कर रही हैं? ठीक है, बात सुनिए, मैं बता रही हूँ देवर। बताओ भाभी। अरे सगाई वाले कुंवर रोज यहाँ आते हैं। सगाई वाले कुंवर रोज यहाँ आते हैं। सगाई वाले कुंवर रोज यहाँ आते हैं। और विवाह आपका हो खुशियाँ हम मनाते हैं। देखो देवर पवन, तुम्हारी शादी के लिए ये द्वार पे रोज रोज पैगाम लेकर के आते हैं, इसलिए तुमको मैं अपने पास बुलवा करके एक खुशखबरी देना चाहती हूँ पवन। ये बात है भाभी माँ, सुनो। अरे मनाए आप खुशी हम नहीं मनाते हैं। क्या करो मनाए आप खुशी, अरे हम नहीं मनाते हैं। अरे सगाई वालों को आने तो अगर ए भाभी माँ, अगर सगाई करने वाले आते रहे तो आने तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। अरे वाह पवन वाह, तू जैसे कह रहा है वैसे तुम्हारी बातें भाभी मान लेगी। तुम शादी नहीं करोगे और खुशियाँ तुम नहीं मनाओगे, मैं खुशियाँ मनाऊंगी। हाँ भाई माँ, आप खुशी मनाइए, लेकिन मैं नहीं मनाऊंगा। बहू आ जाएगी तो खुशियाँ तुम मनाओगे। देवर अपने मन में भूले नहीं समाओगे। देखो देवर जी, जब घर पे देवरानी आएगी आप बहुत खुश होगे और खुशी के मारा फूले नहीं समाओगे देवर। अरे नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाभी मैं सच कहूँ यूं झूठ ना बताऊंगा। उम्र भर क्वार रहूं शादी ना रचाऊंगा। अरे भाभी माँ, मैं उम्र भर क्वारा रहूंगा मगर शादी नहीं रचाऊंगा। वाह पवन वाह, तू जैसे कह रहा है ये तेरी बात वैसे मान लेगी। बात सुनिए ध्यान से। वाह तुमने कहा और मैं मान ली, ऐसे शादी न अपनी रचाओगे। शादी की है बिना कैसे जीवन बीते।
जब तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा दिन कैसे बीतेगा? अरे भाभी माँ, सब बीत जाएगा। दिल लगी भाभी जी मुझसे करिए नहीं, क्या? बात को गौर से भाभी जी जानिए, शादी हरगिज़ चाहूंगा नहीं जानिए, शादी बक रहा है, पागल हो गया है इसका दिमाग। शादी हरगिज़ चाहूंगा नहीं जानिए, बात को अरे भाभी माँ, मैं कह दिया ना, मैं ब्रह्मचारी बनकर जीवन व्यतीत करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। वाह पवन वाह, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी की बात तू इनकार कर रहा है? ए भाभी माँ, मैं आपकी और भैया की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों के चक्कर में पड़ जाऊंगा। मैं तो ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, अरे दिल लगी देवर मुझसे ना दिखलाओ तो शादी तेरी करूं खुशियां मनाओगे तुम, बन के ब्रह्मचारी रहना सदा है। देखो देवर जी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, देवरानी घर पे आएगी, गोद में बच्चा होगा, लेकर के अच्छे ढंग से खिलाओगे देवर। अरे भाभी क्यों माँ, पागल बन रहे हो तुम? मैं बीबी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं तो आपकी और भैया की सेवा करना चाहता हूँ। देखो देवर जी, ये ब्रह्मचारी बनकर बिताना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है देवर जी। ए भाभी माँ, मैं प्रण कर लिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रह्मचारी जीवन ही व्यतीत करूंगा। देखो देवर जी, अपने दिल और दिमाग से सोचो, तुम शादी नहीं करोगे। कौन माता पिता नहीं चाहता कि अपने बेटे की शादी ना हो? अगर तुम शादी नहीं करोगे, ए गांव दे दुनिया बहुत हंसेगे और कहेगे बड़े भाई की शादी हो गई है, आखिर क्या कमी है, किस बात से छोटे भाई की शादी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी माँ। ये मान के चलो कि मैं आपकी और भैया की वजह से ये सारा जीवन ब्रह्मचारी बनाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। रामू देखो, मैं बार बार समझा रही है, देवर जी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आखिर इसके दिल और दिमाग में क्या बस गया है? भाभी आप बेकार परेशान बने, दिल दिमाग से सोचिए। कोई लड़का माँ हो, बाप हो, बड़े भैया हो, भाभी हो, नालायक लड़का रहेगा तभी भैया और भाभी के सामने, माता पिता के सामने शादी की बात कर सकता है। लायक लड़का होकर जिंदगी में कुंवारा रह जाएगा, लेकिन बात नहीं कर सकता मेरी शादी कर देगी। रामू बात ठीक कह रहे हो, वो कह नहीं सकता, मगर मैं उनकी भाभी हूँ, फर्ज है मेरा बनता है, क्योंकि वो शर्मा रहा है। मैं भाभी हूँ, खुल के बात कर सकती हूँ ना। नहीं है, आप अपना फर्ज निभा रही हैं, आप बड़ी भाभी हैं, माँ के समान हैं, वो देवर हैं, तुम्हें माँ के समान मानते हैं, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं,
भैया निभा रहे हैं, इससे नाराज होने की बात नहीं। अरे कलयुग में शादी कौन नहीं। बात ठीक कह रहे हो, मगर देवर जी की बात सुनकर के बहुत चिंता हो रही ना है। चिंता करने की कोई बात है, मैं समझाऊंगा ना। ठीक है, समझा देना। देवर जी क्या सोच देवर और जी? समझ कर बताना, ये शादी तुझको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चल रही हूँ आराम करने। ठीक है पूनम भाभी जी। क्या बात है? भैया शादी तो है बर्बादी। सही कह रहे हो यार, यही सोचकर मैं शादी करना भी नहीं चाहता हूँ। विश्वास करा भैया, आप कहीं नौकरी करत कर बुढ़ाई गए। 5 नाती यहाँ पांचों के पास वह का कहा मोबाइल भैया टच वाली। हाँ टच वाली। इतनी बड़ी बड़ी गुहराव भैया सुन ले, फूनो हुआ तब उनसे हैरान परेशान। हम कहा बिल्कुल सदिये निके हो बढ़िया रहा। इसीलिए तो मैं कर शादी रहा है हूँ। बर्बादी भैया, हमारी बात मानिए, गुलाब की बात मानिए, तो जिंदगी में कभी शादी नहीं करना। मैं नहीं करूंगा। अकेले रहेंगे, अपना जीवन सुख से बिताएंगे, प्रभु का दर्शन मेला होगा, आराम से जिंदगी कट जाएगी भैया। सही कह रहे हो भाई। लेकिन भैया सारी बात छोड़िए, क्या बात है? ये भाई लोग हमारे दूर दराज से आए हुए हैं, आप यही इंतजार में बैठे हुए हैं। भैया अगर आप आ गए हैं तो कम से कम अपने बुखार बंदों से कुछ भाइयों ठीक है, मैं 2 लाइन। आज जन्माष्टमी है हाँ हाँ और कृष्ण भगवान एक बार की बात है। सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी पर सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को प्रणाम करता हूँ। भैया हाँ बोल दीजिए भैया बोल। एक बार की बात है, एक बार की बात है, कृष्ण भगवान राधा से मिलने के लिए सोचे कि मैं कैसे मिलूं। वाह, उसके बाद होता क्या है, अपने मन में एक विचार बनाते हैं। क्या विचार बनाते हैं? विचार बनाते हैं, मैं साड़ी पहन लूं, ब्लाउज पहन लूं और बिंदिया लगा करके, हाँ कान में बाली, कान में बाली, ओठ में लाली लगा चूड़ी करके, लाठी। मैं स्त्री का रूप धारण करके, चूड़ी में वाली बन करके चलती हूँ राधा के पास। मनिहारी के भेष बना करके। हाँ। उनका मौका नहीं पाओ था मिले क्या? सही कह रहे हो। सोचिए ऐसे अगर बन जाएंगे तो चलेंगे, राधा से मुलाकात हो जाएगी, कोई जान भी नहीं बड़े पाएगा। प्रेम से ऐसे बैठे बैठे धीरे धीरे सही कह रहे हो। चूड़ियों पहिराओ, बतियो करो भैया, बहुत सही। कैसे भैया? ठीक है, मरिहानी का भेद बना करके कैसे गए, कैसे बेचने गए? अरे सर पे धारे डलरिया, कान्हा बन गुजरिया हो, नगरिया राधा रानी के चले। सर पे धारे डलरिया, कान्हा बन गुजरिया, नगरिया राधा रानी के चले। राधा रानी के चले, राधा रानी के चले, सर पे धरे डलरिया, कान्हा बने गुजरिया, नगरिया राधा रानी के चले। कैसे जाने हैं? नाक में नथिया, माथ पे बिंदिया, होठ में लाए लाए। नाक में नथिया, माथ में बिंदिया, होठ में लाए लाए। कान में झुमका, कान में झुमका,
हरि उड़े चुनरिया जब जब बहे बयरिया नगरिया राधा रानी